अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम, प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का 4th लेक्चर कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जी, तो वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का आज हम 4th लेक्चर पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने ब्लूटूथ के बारे में पढ़ा था। ब्लूटूथ क्या होता है, ब्लूटूथ के हमने इस्तेमाल पढ़े थे और ब्लूटूथ के फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर भी ब्लूटूथ रिलेटेड ही है। ब्लूटूथ से बनने वाले जो नेटवर्क होते हैं जिसको हम पिकोनेट और स्कैटरनेट बोलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, तो वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के 4th लेक्चर में हमारे आज जो कंटेंट्स हैं वो हम ब्लूटूथ को मैं जरा आपको ओवरव्यू दूंगा अगेन, और उसके साथ साथ हम पिकोनेट्स एंड स्कैटरनेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है ब्लूटूथ क्या होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ब्लूटूथ हमारे लिए क्या है। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और हम इसका बड़े अरसे से, पिछले सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिवाइसेस में हमारे पास जो है वो इनेबल हो चुकी है, उनमें ये मौजूद है जो कि इसकी बेस पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ आपको पता है कि ये एक शॉर्ट रेंज हमारे पास सिस्टम है वायरलेस कम्युनिकेशन का, और ये एक एडहॉक नेटवर्क होता है। एडहॉक नेटवर्क मतलब कि ये आरजी नेटवर्क होता है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि आपको ब्लूटूथ एस्टेब्लिश करने के लिए, ब्लूटूथ आपको नेटवर्क बनाने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती, किसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं होती। कोई भी दो डिवाइसेस जिनके अंदर ब्लूटूथ मौजूद है वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा जी, तो पिकोनेट एंड स्कैटरनेट के बारे में हम देखते हैं। तो पिकोनेट क्या होता है या पिकोनेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी ऐसी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंदर ब्लूटूथ की फैसिलिटी मौजूद होती है, जो ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकती है, जो ब्लूटूथ नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है, तो ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं पिकोनेट्स। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। ब्लूटूथ इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस connect and communicate wirelessly through short range devices known as piconets। यानी वो डिवाइस जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन कर सकती है ब्लूटूथ को इस्तेमाल करते हुए, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं पिकोनेट्स। And Bluetooth devices exist in small ad hoc configuration with the ability to act either as master or slave। The specification allows a mechanism for master and slave to switch their roles। अब इसमें क्या होता है कि अब हम अगर ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेंगे। फर्ज करें आपके पास एक सेलफोन है, एक आपके किसी फ्रेंड के पास है, और आप आपस में कोई डाटा एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो जो डिवाइस पहले ब्लूटूथ नेटवर्क का आगाज करेगी वो कहलाती है मास्टर, और दूसरी जो उस ब्लूटूथ नेटवर्क को ज्वाइन करेगी उसको हम बोलते हैं स्लेव। तो ये जो रोल्स हैं मुझे स्विच भी हो सकते हैं। फर्ज करें कि आप जो आपके फ्रेंड के पास है डिवाइस है, अगर वो पहले अपना ब्लूटूथ ऑन कर ले और आपको कहे कि आप इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लें, तो फिर हम कहेंगे कि ये तब जो आपके रोल्स हैं वो चेंज हो गए। तब वो मास्टर हो गया आपके दोस्त के पास जो मोबाइल है, और आपकी डिवाइस जो है वो स्लेव होगी। तो ये मैकेनिज्म जो है ब्लूटूथ का, ये आपको फैसिलिटी देता है कि दोनों जो है आपके पास डिवाइसेस कभी वो मास्टर भी हो सकती है, कभी स्लेव भी हो सकती है। So the point-to-point configuration with one master and one slave is simplest configuration। यानी अब हम इसको नेटवर्क नहीं बोलेंगे। अब आपके पास फर्ज करें कि दो डिवाइसेस हैं, एक डाटा सेंड कर रही है, दूसरी रिसीव कर रही है, यानी सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हम सिंपल कन्फिग्रेशन बोलते हैं ब्लूटूथ की। बट जब हमारे पास मोर देन 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए, तो उसको हम बोलते हैं, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पिकोनेट। When more than 2 Bluetooth devices communicate with one another, this is called a piconet। यानी जब दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लूटूथ का नेटवर्क बन गया है, और उस नेटवर्क को हम बोलते हैं पिकोनेट। तो इसमें क्या है कि आप पिकोनेट कैन कंटेन अप टू 7 स्लेव्स क्लस्टर्ड अराउंड अ सिंगल मास्टर। यानी ब्लूटूथ आपको ये फैसिलिटी देती है कि जो आपका इसका नेटवर्क बना रहे हैं पिकोनेट, ये क्या कर सकता है कि एक मास्टर डिवाइस के अंदर 7 स्लेव्स आ सकते हैं, यानी टोटल 8 डिवाइसेस जो है वो एक पिकोनेट का हिस्सा बन सकती हैं। द डिवाइस दैट इनिशियलाइजेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पिकोनेट बिकम्स द मास्टर। तो वो डिवाइस जो क्या करती है, पिकोनेट नेटवर्क का आगाज करती है, स्टार्ट करती है, यानी जो ब्लूटूथ अपना ऑन करेगी और बाकी सबको कहेंगे कि आप इसको ज्वाइन करें, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वो डिवाइस कहलाएगी मास्टर डिवाइस। द मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन control by dividing the network into a series of time slots amongst the network members।
as a part of time division multiplexing scheme which is shown below। अब ये है कि ये वर्किंग इसकी कैसे होती है, तो इसमें ये है कि जो मास्टर होता है, जिस तरह हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जो सर्वर नेटवर्क होता है, इसने सारे के सारे नेटवर्क को कंट्रोल करना होता है, इसी तरह जो इसमें मास्टर डिवाइस होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, उसने क्या करना है कि बाकी तमाम की ट्रांसमिशन जो है उसको उसने कंट्रोल करना है, और उसने क्या करना है कि तमाम डिवाइसेस को, जिस तरह हमारे पास टाइम डिवीजन स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या करना है कि हर डिवाइस को एक खास टाइम स्लॉट देना है, उसके अंदर वो अपनी कम्युनिकेशन कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि द डिवाइसेस रेजिडेंट इन एडजेसेंट पिकोनेट्स प्रोवाइड अ ब्रिज टू सपोर्ट इनर पिकोनेट कनेक्शंस allowing assemblies to link piconets to form a physically extensible communication infrastructure known as scaternets। अब scaternets क्या होता है कि अब हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या हो सकता है कि एक पिकोनेट के अंदर मैक्सिमम जो है हमारे पास वो 8 डिवाइसेस हो सकती हैं, एक मास्टर और 7 स्लेव्स। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपके पास जो एक डिवाइस है, जो आपके नेटवर्क एक पिकोनेट का हिस्सा है, वो हो सकती है किसी दूसरे पिकोनेट का भी हिस्सा हो सकती है। अच्छा, इस फिगर को देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं डिवाइसेस के। तो इसमें सबसे पहले रेड डिवाइस है। अब रेड डिवाइस वो है जो कि मास्टर डिवाइस के तौर पे वर्क कर रही है। दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आएगी ऑरेंज कलर की, तो ये है मास्टर भी है और ये स्लेव भी है। ये किसी नेटवर्क के अंदर मास्टर है और किसी के अंदर स्लेव है, लेकिन ये चीज है कि हमारे पास कोई भी जो डिवाइस होती है वो मोर देन 1 पिकोनेट के अंदर वो मास्टर नहीं हो सकती। उसके बाद जो ब्लू आपको नजर आ रही है सिर्फ स्लेव डिवाइसेस हैं। उसके बाद आपको ये लिंक नजर आ रहा है ब्लूटूथ के लिए, और जो आपको ये डॉटेड आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं या ओवल शेप्स नजर आ रही हैं, तो ये आपके पास एक पिकोनेट बता रही है। अब इसकी वर्किंग कैसे है कि विद इन अ पिकोनेट द टाइमिंग of various devices and the frequency hopping sequence of individual devices is determined by the clock and unique 48-bit address of master। अब एक पिकोनेट को कितनी टाइमिंग मिल रही है या उसके पास फ्रीक्वेंसी होपिंग का सीक्वेंस क्या है, तो ये डिटरमिन कौन करेगा? तो ये जो मास्टर होता है उसके पास एक क्लॉक होता है और एक यूनिक 48-बिट एड्रेस होता है जिससे ये दोनों चीजें मेंशन करता होता है। Each device can communicate simultaneously with up to 7 other devices within a single piconet। तो एक जो डिवाइस है वो क्या कर सकती है कि एक सिंगल पिकोनेट के अंदर वो मैक्सिमम 7 डिवाइसेस के अंदर कम्युनिकेशन कर सकती है एक ही टाइम में। Each device can communicate with several piconets simultaneously। फिर ये भी है कि एक पिकोनेट के अंदर वो क्या कर सकती है कि मैक्सिमम वो 7 के अंदर के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है एक साथ, लेकिन अगर अपने उस पिकोनेट से हटके और जो उसके पास डिवाइसेस पड़ी हैं जिसको हम पिकोनेट्स बोलते हैं, तो उनके साथ वो सेवरल पिकोनेट्स के साथ वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो कर सकती है। इसके बाद है कि पिकोनेट्स आर एस्टैब्लिश्ड डायनामिकली एंड ऑटोमेटिकली एज ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस एंटर एंड लीव पिकोनेट्स। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास पिकोनेट बनता है यानी जो ब्लूटूथ का नेटवर्क बनता है, तो ये डायनामिकली और ऑटोमेटिकली ये चेंज होता रहता है। यानी जैसे ही कोई डिवाइस जो है वो इसके अंदर शामिल होती है तो ये एक्सटेंड हो जाता है पिकोनेट, और जैसे ही कोई डिवाइस जो है वो अपना ब्लूटूथ ऑफ करती है तो वो इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं रहती और उसको नेटवर्क से खारिज कर दिया जाता है। There is no direct connections between the slaves and all the connections are essentially master to slave or slave to master। यानी इसमें जो भी कम्युनिकेशन होती है एक पिकोनेट के अंदर तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, यानी जो डिवाइस है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेंगी, बल्कि वो क्या करेंगी, उनकी कोई भी कम्युनिकेशन होनी है तो वो मास्टर के थ्रू होगी। मास्टर जो है वो स्लेव को कम्युनिकेट करेगा और जो स्लेव्स हैं वो मास्टर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। Slaves are allowed to transmit once these have been polled by the master। यानी जब मास्टर उनको पोल्ड करेगा, मास्टर जब उनको टोकन देगा या मास्टर उनको टाइम देगा, देन अपनी कम्युनिकेशन कर सकती है कोई भी डिवाइस विद इन अ पिकोनेट। इसके बाद है कि ट्रांसमिशन स्टार्ट्स इन द स्लेव टू मास्टर टाइम स्लॉट इमीडिएटली फॉलोइंग अ पोलिंग पैकेट फ्रॉम द मास्टर। यानी वो कहते हैं जैसे ही किसी स्लेव को उसका टोकन मिलता है या उसको टाइम मिलता है तो देन वो क्या कहता है फौरन अपनी जो है वो कम्युनिकेशन मास्टर की तरफ स्टार्ट कर देता है। अ डिवाइस कैन बी अ मेंबर ऑफ 2 और मोर पिकोनेट्स। वो कहते हैं कि कोई भी डिवाइस जो है वो मोर देन 1 पिकोनेट्स का हिस्सा हो सकती है। जंपिंग फ्रॉम 1 पिकोनेट टू अनदर बाय एडजस्टिंग द ट्रांसमिशन रीजाइन टाइमिंग एंड frequency hopping sequence dictated by the master device of the second piconet। तो इसमें यह है कि कोई भी अगर आपके पास एक डिवाइस है वो एक पिकोनेट का हिस्सा है तो वो किसी दूसरे पिकोनेट का भी हिस्सा बन सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, जब उसने किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा बनना है तो दूसरे नेटवर्क का जो मास्टर
वहां पे डिवाइस है उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है, और उस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है किसके अकॉर्डिंग कि जो दूसरा नेटवर्क का मास्टर है उसकी दो चीजें होती है, एक होती है रिजाइम टाइमिंग होती है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी होपिंग होती है। अच्छा, ये दोनों चीजें जो होती है हर पिकोनेट के मास्टर को डेडिकेटेड की होती हैं, यानी एक रिजाइम टाइमिंग है और दूसरा है उसकी फ्रीक्वेंसी होपिंग। तो ये एक पिकोनेट के मास्टर की दूसरे पिकोनेट के मास्टर से डिफरेंट होती है। तो जब कोई भी डिवाइस जो है वो दूसरे नेटवर्क में जाना चाहती है तो उसको इस दो चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और वो किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा बन सकती है। इट कैन बी अ स्लेव इन वन पिकोनेट एंड मास्टर इन एनदर, यानी ये भी हो सकता है कि एक आपके पास कोई डिवाइस है वो एक पिकोनेट के अंदर तो स्लेव है लेकिन वो दूसरे के अंदर मास्टर है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। It, however, cannot be a master in more than one piconet. लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आपके पास जो एक डिवाइस है वो एक ही टाइम में दो या दो से ज्यादा नेटवर्क में मास्टर डिवाइस के तौर पे एक्ट करे, वो एक टाइम में एक ही पिकोनेट की मास्टर डिवाइस बन सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का 4th लेक्चर जिसमें हमने पिकोनेट और स्कैटरनेट को डिस्कस किया है। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो या आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी हाजिर होऊंगा वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के 5th लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।